अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। पिछली जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किया है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं और उसके अलावा डीएनए है, आरएनए। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो जाके उनको लाजमी देख लें और सबसे पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा। चलें जी, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। सबसे पहले जी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका सेकंड नेम जो है वो सेल मेम्ब्रेन भी है। उसके अलावा इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स वगैरह देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, मॉडल्स वगैरह कुछ इसके प्रेजेंट किए गए हैं उनको देखेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल्स की, प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री नहीं है, क्योंकि प्लांट सेल्स के अंदर, फंगल सेल्स में और बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जो सेल वाल है वो होती है आउटर मोस्ट बाउंड्री, लेकिन एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री है। इसके अलावा अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर अगर देखें तो जी वो कह रहे हैं कि ये डेलिकेट होता है, इलास्टिक होता है इन नेचर। उसके अलावा इट कैन एप्लीकेट इट सेल्फ अप टू सम एक्सटेंट व्हेन इट गेट्स डैमेज। जब ये डैमेज हो जाता है तो ये ख़ुद को रिपेयर कर सकता है। उसके अलावा ये बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी इसकी 2 लेयर्स होती हैं जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इसकी केमिकल कंपोजिशन को अगर देखें तो ये 60 to 80% जो है वो प्रोटीन्स पे कंपोज होता है। उसके अलावा 20 to 40% लिपिड्स पे कंपोज होता है और स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन इट। नेक्स्ट जी, इट कंटेन्स चार्ज्ड पोर्स फॉर मूवमेंट ऑफ आयनिंग मटेरियल। जो आयनिंग मटेरियल्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होते हैं उसकी मूवमेंट के लिए इनके पास चार्ज्ड पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्पेसिफिक जो कंपाउंड्स हैं उनको ही अलाउ करते हैं कि वो पास कर सकें थ्रू इट। अब हम इसके मॉडल्स को देख लेते हैं। तो जो पहला मॉडल था हमारे पास वो था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने क्या बोला था कि दिस सेल मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर, कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर पे डिपेंड करती है, यानी ऊपर भी लिपिड की लेयर, नीचे भी लिपिड की लेयर, और जो प्रोटीन की लेयर है वो सैंडविच होती है बिटवीन इट, यानी ऊपर लिपिड की एक लेयर, यहाँ लिपिड की सेकेंड लेयर और सेंटर में क्या आ जाएगी, प्रोटीन। ये था पहला मॉडल। और जो सेकंड हमारे पास मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके अकॉर्डिंग प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन लिपिड बायलेयर इन अ मोज़ेक मैनर, कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो लिपिड बायलेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये 2 लेयर्स हैं, इनके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं और इनके अंदर जो है वो चैनल्स प्रेजेंट है फॉर मूवमेंट। तो ये जो मॉडल था ये एक्सेप्ट किया गया था ज़्यादातर, और जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। अब जी हम लोग देख लेते हैं इनके फंक्शंस को, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी क्या फंक्शंस है, क्या फंक्शंस ये परफॉर्म करती है। फंक्शंस में पहला जिसको फंक्शन है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है इसकी परमेबिलिटी, कि किस मॉलिक्यूल को अपने अंदर से जो है वो गुजरने देती है और किसको नहीं गुजरने देती। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। सिलेक्टिवली परमेबल भी इसको बोलते हैं, या फिर इसको डिफरेंशियली परमेबल भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बैरियर के तौर पे एक्ट करती है बिटवीन सेल कंटेंट और उसकी इन्वायरमेंट। सेल के अंदर जो कंटेंट होता है और जो इन्वायरमेंट होती है ये उसके अंदर बैरियर का काम करती है, और ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि वो इससे गुजर जाएं, और जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं उनको ये अलाउ नहीं करती मूवमेंट। उसके अलावा कुछ जो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके लिए ये बहुत इजीली परमेबल है, कुछ सब्सटेंसेस के लिए ये इजीली परमेबल नहीं है। उनको हम देख लेते हैं कि कौन से सब्सटेंसेस को ये इजीली गुजरने देती है। जैसे द फर्स्ट वन इज़ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होती हैं उनको ये इजीली गुजरने देती है, क्योंकि ये खुद जो है ना लिपिड्स, इसकी जो आउटर लेयर है वो लिपिड बायलेयर होती है, इसलिए ये लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस को गुजरने देती है इजीली। उसके अलावा जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज वगैरह, उसको भी ये इजीली गुजरने देती है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को तो ये इजीली गुजरने देती है, लेकिन जो चार्ज्ड आयंस होते हैं उनको ये गुजरने नहीं देती इजीली, क्योंकि जो चार्ज्ड पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। तो वो सिर्फ जो सर्टन कंपाउंड या सर्टन मॉलिक्यूल्स आयंस उनके लिए ओपन होते हैं, सबके लिए ओपन नहीं होते हैं। उसके अलावा कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से मूव करते हैं, जिसमें ऑस्मोसिस आ जाता है, डिफ्यूजन आ जाता है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह हाई से लो की तरफ जाते हैं। और जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो लो से हाई की तरफ जाते हैं, इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। कि जो कंपाउंड्स लो से हाई की तरफ जाते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी हमें एटीपी से मिलती है। उसके अलावा इसका जो सेकंड फंक्शन है उसके अंदर आ जाती है मैकेनिकल सपोर्ट।
तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और जो एक्सटर्नल फॉर्म होती है साइटोप्लाज्म की उसको मेंटेन रखती है। उसके अलावा जो थर्ड वन है हमारे पास वो है साइटोसिस, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, वो वैक्यूल की फॉर्म में मूव करते हैं क्रॉस द मेम्ब्रेन। इसमें फर्दर है एंडोसाइटोसिस। अब हम देख लेते हैं कि एंडोसाइटोसिस क्या है। दी सेल मेम्ब्रेन टेक्स इन मटेरियल, सेल मेम्ब्रेन जो है वो मटेरियल्स को अंदर लेके जाती है बाय इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स, यानी सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होती है और वैक्यूल की फॉर्म में फूड मटेरियल को अंदर लेके जाती है। जैसे ये हम स्ट्रक्चर एक बना देते हैं, इस फॉर्म में ये अंदर चला जाएगा और ये ऐसे पहले इन्वेजिनेट होगी इनसाइड, फिर ये जो फूड वैक्यूल होगा ये अंदर को चला जाएगा। इसके अंदर भी दो टाइप्स है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस है उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जबकि पिनोसाइटोसिस में जो लिक्विड मटेरियल होते हैं जैसे ड्रॉपलेट्स वगैरह होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स या अदर लिक्विड मटेरियल्स, वो अंदर को जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास फोर्थ फंक्शन है वो है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस इन न्यूरॉन्स, यानी नर्व सेल्स के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ट्रांसमिट करती है नर्व इम्पल्सेस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ, टू कीप कोऑर्डिनेशन, ताकि जो कोऑर्डिनेशन है सारे पार्ट्स के आपस में वो बरकरार रहे। बस यही आज का हमारा टॉपिक था छोटा सा। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं। अल्लाह हाफिज़।